बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी ही अहम है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो की तरफ जाने से पहले गुजारिश करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि मजीद जो अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। और इसके साथ साथ जो वीडियो में आपको दिखाऊँगा, एक सरकटा इंसान सरकटा इंसान पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, एक सरकटा इंसान पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है और इसकी इतनी दहशत है, इतना खतरनाक है कि इसकी दहशत से हर एक शख्स, हर एक इंसान और जो जो इससे बाखूबी वाकिफ है, आगाह है, वो इससे सख्त खौफजदा है। आप यूं समझिए कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये शख्स दाखिल हो जाए सरकटा, तो जो चाहेगा वो होगा और जहां से गुजरता है जो चाहता है वो काम करता है। सड़कें सुनसान हो जाती हैं, रोड्स बंद हो जाती हैं, लोग जो है वो एक भयानक मनाजिर वहां पर पेश होते हैं और कोई शख्स उसे देख नहीं सकता। ये एक पोजीशन है उस सरकटे इंसान की। इसके साथ साथ पंजाब जो पुलिस है पूरी की पूरी अगर इकट्ठी हो जाए ना, सारी मशीनरी लेके आ जाए, बख्तरबंद गाड़ियां लेके आ जाए, वाटर टैंक लेके आ जाए, शेलिंग लेके आ जाए, वो भी उस सरकटे इंसान के आगे बेबस हो चुकी है। बड़े से बड़े जिनको हम कहते हैं कि बड़े खड़पैंच हैं, बड़े पावरफुल हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं, सब के सब उस सरकटे इंसान के आगे बेबस हो चुके हैं। पुलिस तो सारी बेबस हो चुकी, हुकूमत जो है वो भी उस सरकटे इंसान को पकड़ने में बेबस हो चुकी है। सारी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। सबसे बड़ी कि उम्मीद है कि अदालतें एक्शन लेंगी। अदालतें सब अदारों से ज्यादा खौफजदा हो चुकी हैं इस सरकटे इंसान से कि वो कहती हैं भाई सरकटे भाई, या सरकटे इंसान से मुखातिब होती हैं बाय नेम, कहती हैं कि आप इस तरह करें, आप अगर 4 बजे नहीं आ सकते तो 6 बजे आ जाएं। अगर 6 बजे का टाइम देकर भी लेट हो जाती हैं तो 9 बजे आ जाएं, हम आपके लिए बैठे हैं, आपने घबराना नहीं है। उस सरकटे इंसान की इतनी दहशत है कि वो जो चाहेगा वो फैसला होगा। और सरकटे इंसान की इसकी इतनी दहशत है कि अगर ये गाड़ी से ना उतरे या कमरा अदालत के अंदर ना जाए तो जज साहिबान जो हैं वो खुद चलकर उसके पास आ जाते हैं। यानी कि इस सरकटे इंसान की इतनी दहशत है भाई, इतनी दहशत है कि पूरा पाकिस्तान की अदारे, ताकतवर शख्सियात और पूरी पाकिस्तान की फोर्सेस एक साइड पर और वो सरकटा इंसान एक साइड पर है। अब ये सरकटा इंसान है कौन, इसकी सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसके जो लंबे लंबे तीर हैं वो दिखाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ये आखिर है कौन, इसकी हरकतें क्या हैं और क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। आखिर कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी इसके आगे भी बात हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखने मेरे साथ साथ, ताकि आपको पता चल जाए। हंसना नहीं है, बच्चे बुजुर्ग नौजवान वो वीडियो ना देखें मैंने पहले कहा, अगर देख रहे हैं तो फिर आपने हंसना नहीं है। मैं इस शख्स को सरकटा इंसान कहता हूं, आप इस शख्स को क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले वो वीडियो देखने इसके ऊपर बात होती है। पीछे रखें मोबाइल, पीछे रखें। क्या ऐसे काम किया कि मुझे पता पड़ रहा है आपको? जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सरकटा देख लिया होगा। इस सरकटे का असल नाम है इमरान खान। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, ये है वो सरकटा शख्स। मैंने इस शख्स को इसलिए सरकटा कहा है कि इसका दर नजर आ रहा है, दर निचली बॉडी नजर आ रही है, सर नजर नहीं आ रहा। ये आप इत्तेफाक करते हैं इस वीडियो से कि खान साहब इससे पहले भी ये हरकत कर चुके हैं। जब भी अदालत के अंदर पहुंचते हैं इनका दर नीचे से नजर आता है, आस पास ब्लैक बोर्ड उठाए होते हैं, सख्त बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ये शख्स आता है, बुलेट प्रूफ घर के अंदर रहता है, बुलेट प्रूफ दीवारों के दरमियान रहता है, कंटेनर भी बुलेट प्रूफ होता है इसका। और इसने जो अपने सर पर बाल्टी रखी हुई है ना, काली बाल्टी, मग्गा बाल्टी, वो भी बुलेट प्रूफ है। यानी कि इसका सर नजर नहीं आता। जब ये अदालत इस्लामाबाद पिंडी की अदालतों में जब जाता है तो इसका सर नजर नहीं आता।
पता लगता है सर है ही कोई नहीं, सिर्फ उसे डर जा रहा है, इसलिए मैंने इस शख्स को सर कटा इंसान कहा है। और यह है इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान। अच्छा नाज़रीन, ये वो शख्स है जो वज़ीर-ए-आज़म भी रहा है, सबसे बड़ी जमात का पार्टी लीडर भी है, चेयरमैन भी है, लेकिन देख लें कि आज तक इमरान खान को हमारे अदारे गिरफ्तार नहीं कर पाए। बात क्या करता है खान साहब, कहते हैं जी कि मैं मौत से नहीं डरता। इतना बड़ा डायलॉग, इतना बड़ा डायलॉग, ये तो बोलने के लिए कलेजा किलो का होना चाहिए, लेकिन साथ ही कहते हैं कि ये मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा हिसाब आपने लेना है। एक तरफ कहते हैं मुझे मौत से डर नहीं लगता, दूसरी तरफ रोना ये है कि मुझे मारना चाहते हैं। ठीक है नाज़रीन, एक तरफ खान साहब, इमरान खान साहब और सरकटा इंसान ये कह रहे होते हैं कि मुझे जेल से डर नहीं लगता, आओ गिरफ्तार कर लो। साथ ही ये कहते हैं कारकुनान फटोफट ज़मान पार्क पहुंचो, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, गिरफ्तार हो गया तो फिर फटे ये चुक के रख देंगे। ये है इमरान खान साहब। यानी कि खान साहब की कोई बात सीधी नहीं है, बहादुर बने फिरते हैं, कहते हैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, कभी कहते हैं मैं करूंगा यूरोप बनाऊंगा, अमेरिका बनाऊंगा, चाइना बनाऊंगा, सऊदी अरब जैसी, तुर्की जैसी रियासत बनाऊंगा। यानी कि खान साहब का शायद एक फार्मूला ऐसा है कि ये जेल भी नहीं जाना चाहते और अपने बयानात पर उल्टा हमेशा रहते हैं कि शायद ये नशे के अंदर दूत रहते हैं। ये वो खान साहब हैं जो कहते हैं कभी अली मीन गंडापुर के साथ ज्यादती हुई है, कभी कहते हैं मुराद सईद के साथ ज्यादती हुई है, कभी कहते हैं कि पुलिस मेरे घर के अंदर घुस के बुशरा बीबी को खुदा न खास्ता बेलबास करके उसके साथ मुबैना ज्यादती और तशद्दुद करते रहे। यह है वो खान साहब। खान साहब वो सरकटे इंसान है जिनके ऊपर 110 से जायद, ये तो मैं तकरीबन एक माह पहले की डिटेल बता रहा हूँ, 110 अभी कुछ ज्यादा ही हो गए, 110 मुकदमात इस शख्स के ऊपर चल रहे हैं। अभी तक किसी एक मुकदमे के अंदर ये शख्स गिरफ्तार नहीं हो सका। इमरान खान, इसकी इतनी दहशत है, इतनी दहशत है, इतनी दहशत है, इतना खौफो खराज फैलाया हुआ है कि आज तक हमारे अदारे पकड़ने, पुलिस दूर की बात है कि पुलिस इनको पकड़े, वो इन्हें सहूलियात दे रही होती हैं। इस्लामाबाद आपको रास्ते हम खोल के देते हैं, हमको आपको ट्रैफिक प्रोटोकॉल देते हैं, हम जीटी रोड प्रोटोकॉल देते हैं, सारे प्रोटोकॉल देंगे, आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। वजह कि पुलिस दूसरी तरफ ढूंढ रही होती है कि हम इन्हें गिरफ्तार करें, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम दोहरा मयार है, ये अमीरों के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है। यहाँ पर इंसाफ, शायद मैं समझता हूँ, शर्म के साथ कहूँगा, इंसाफ बिकता है, इंसाफ मिलता नहीं है। ये एक पोजीशन बन चुकी है इस मुल्क के अंदर। यहाँ पर खान साहब की जगह कोई और होता तो अदालत के अंदर जाते हो, भाई क्या खतरा है खान साहब को, अपने लोगों से क्या खतरा है, सर के ऊपर वो चादर सी, सर के ऊपर बाल्टी सी रखी हुई चल रहे होते पकड़ पकड़ की, अंदर जाते भी यही ड्रामा, बाहर आते भी यही ड्रामा। ये एक पहली बार नहीं है, 2-3 बार खान साहब ऐसा कर चुके हैं। खान साहब को अगर इतना ही डर है, वो अतर मिनुल्लाह साहब के हवाले से कोई स्टेटमेंट मुबैना तौर पर चल रहा था कि उन्होंने खान साहब से मुखातब हुआ, खान साहब अगर आपको इतना ही डर लगता है तो ऐसे पंगे करते क्यों हैं, ऐसे काम करते क्यों हैं, इतना ही डर है आपको कि कोई फड़का के रखना दे, कुछ सट ही ना मार दे, तो फिर आप इतने डरते क्यों हैं? तो फिर ये अगर डरते हैं तो इतना उल्टा सीधा काम ना किया करें। इस वक्त रियासत, मशीनरी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे अदारे, हमारी जुडिशली खान साहब को कुछ नहीं कर सकती। वजह यह है कि खान साहब सरकटे हैं, देख नहीं पाते उनको। और सीधी बात यह है कि शायद खान साहब के पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है कि वो सबको काबू करना जानते हैं, या बुशरा बीवी उनको मजीद डायरेक्शन दे रही है जिसके ऊपर चल रहे हैं, बच रहे हैं। लेकिन अभी तक इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई कि खान साहब को याद गिरफ्तार तो होना चाहिए था। इतने मुकदमात कोई और होता तब तो जूते कहाँ के पागल हो चुका होता खान साहब के ऊपर, 100 से ज़ायद मुकदमात, लेकिन ताहाल खान साहब को बिल्कुल वो हमारे मावरा एक सांप भी नहीं सूंघ रहा। तो खान साहब बिल्कुल जो है वो जा रहे हैं, डैया मारते जा रहे हैं, रोज़ आएंगे, रोज़ सर कटा बन के अदालतों के अंदर जाएंगे, जज साहब खुद बाहर आ जाएंगे, हमारी यही फोर्सेस इनको सर्विसेज देगी, सहूलियात देगी। आज क्या बना भाई मेरे पाकिस्तानियों, एक सवाल आपसे मैं करूंगा, क्या बना? जिले शाह का कातिल हम कहते थे पीडीएम को, हम कहते थे अरशद शरीफ शहीद का कातिल जो है वो पीडीएम है, हम कहते थे कि जलसों जुलूसों में इमरान खान साहब के कंटेनरों को नुकसान पहुंचाना, इमरान खान को वो गोलियां मारने तक भी पीडीएम का किरदार है। हम कहते थे तरीके इंसाफ का हर एक वोटर सपोर्टर जो शहीद हुआ जलसों जुलूसों के अंदर मारा गया,
उसके पीछे पीडीएम है। हम कहते थे कि पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वर्कर्स को उठा उठा के ये मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं लोगों के साथ, कसूरवार कौन है? पीडीएम है। खान साहब कहते हैं मुराद सईद के साथ ज्यादती हुई है, बुशरा को इन्होंने बरखना किया है घर में घुस के, कसूरवार कौन है? पीडीएम है। चोर, डाकू, लुटेरे, लफंगे, नौसरबाज, बेईमान, करप्ट कौन है भाई? पीडीएम है। और ये सारा बयानिया किसका है? खान साहब का। लेकिन मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? किसके साथ टेबल पर बैठकर खाने ठूसे जा रहे हैं? किसके साथ टेबल पर बैठकर 3-4 मुआहिदों की लिस्ट तैयार की जा रही है? किसके साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इमरान खान के हदायत के मुताबिक ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? खान साहब कहते हैं दरवाजे खुले हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं दरवाजे खुले, दोनों घुस के अंदर बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है यहां पर इस मुल्क के अंदर सियासत सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की सियासत होती है, इक़्तिदार की सियासत होती है, अवाम की सियासत नहीं होती। अवामी नुमाइंदे बन के ये अवामी मसाइल को हल नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें मकसद इंसानी जाने ज़ाया होने से नहीं है। अरशद शरीफ शहीद हो गए, ज़िले शाह मारा गया, शहीद हुआ, हो गया, पीटीआई की जितने भी वर्कर, वोटर, सपोर्टर मारे गए, शहीद हुए, हो गए। लेकिन खान साहब को सिर्फ अपनी इक़्तिदार की कुर्सी से, वो अपनी इक़्तिदार की कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ मुबैना ज़्यादती का दावा भी कर सकते हैं, अपनी एहलिया के साथ भी मुबैना ज़्यादती का दावा भी कर सकते हैं, और खान साहब किसी के साथ बैठकर अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। और सारे सूरत हाल के बाद मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर या तो वो किसी मजहबी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं या पीडीएम के वापस जा रहे हैं। कि खान साहब का अगर यही बयानिया था तो हम उन जमातों को छोड़कर क्यों आए थे कि जिनमें हम थे, तो लिहाजा हम वोट ही नहीं डालते भाई। कम से कम खान साहब के साथ इस मिशन के अंदर हम शामिल थे कि खान साहब इस जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। खान साहब बैठ चुके हैं, लिहाजा खान साहब के साथ हमारा बाइकाट है। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना। वीडियो आपने देख ली, फैसला आपने करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में हम याद रखिएगा। आप दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।